जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के सामान्य क्षेत्र में बाढ़ के पास सैनिकों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षा बलों ने गोली चलाई। आतंकियों ने भी फायरिंग की। 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। शुरुआत से ही बगावती तेवर वाले सतीश प्रसाद सिंह न सिर्फ अपने शुरुआती जीवन में समाजवाद से प्रभावित हुए, बल्कि उन्होंने अपने विवाह में भी विचारधारा का पालन किया। राजनीतिक जीवन से इतर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई जो कभी रिलीज नहीं हो पाई। आखिरी टेस्ट में ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे और ऐसे में काफी हद तक भारतीय बल्लेबाजी का दारोमदार शुभमन गिल पर ही होगा। गिल ने इस दौरे पर अद्भुत प्रदर्शन किया है और विदेशी जमीन पर उनकी बल्लेबाजी की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपने पुराने कानूनी विवाद की वजह से चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में अपने 8 साल पुराने मामले में कोर्ट में सरेंडर किया है। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य डब्ल्यूईओ में कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर में इजाफा अप्रैल के पूर्वानुमान की तुलना में अधिक बेहतर स्थिति को दर्शाता है। भारत के लिए आंकड़े और अनुमान वित्तीय वर्ष एफवाई के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में विकास अनुमान 2025 के लिए 6.7% और 2026 के लिए 6.4% हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कल लोकसभा में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने एक बार फिर दिखाया कि जवाहरलाल नेहरू के मामले में वे उस बीमारी से पीड़ित हैं जिसे मेडिकल भाषा में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी कहा जाता है। इसरो और नासा के बीच यह अपनी तरह की पहली साझेदारी है। साथ ही यह पहली बार है कि जब इसरो का जीएसएलवी रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण कक्षा की बजाय सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा एसएसपीओ में सैटेलाइट को स्थापित करेगा। तेलंगाना में बड़ी कार्रवाई कर रहा है। पिछली बीआरएस सरकार से जुड़े कथित भेड़ पालन घोटाले के सिलसिले में हैदराबाद में 8 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी अधिकारी के मुताबिक छापे उन लोगों के ठिकानों पर मारे गए हैं जिन पर सरकारी योजना के धन की हेराफेरी करने का संदेह है। मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं न्याय मांग रही थी। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस संस्था के लिए जिसमें मैंने विश्वास किया। अब मैं जा रही हूं, ऐसे जख्मों के साथ जिन्हें न तो बहाली, न मुआवजा और न ही कोई माफी भर सकेगी। यह पत्र जिन फाइलों में दर्ज होगा, उन्हें ताउम्र परेशान करता रहे। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 446.93 अंक या 0.55% बढ़कर 81,337.55 पर बंद हुआ। निफ्टी 190.2 अंक या 0.7% झड़कर 754 पर बंद हुआ। 24,821.10 अंक पर बंद हुआ। अब जानते हैं आज का हाल।